नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान आरपीएससी 2025 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लोक प्रशासन कक्षा 11 और 12 की पुस्तक से चैप्टर नंबर 1 लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, महत्व एवं विकास के 130 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 65 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आज हम 66 से 130 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, महत्व एवं विकास के नोट्स भी हमने पढ़े हैं, वह वीडियो भी आप जरूर देखें। और 65 क्वेश्चन 1 से 65 तक के जो क्वेश्चन हैं वह भी करवा दिए गए हैं, उनको भी आप जरूर देखें। और इन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एग्जाम विजन ऐप से आप एसएसटी का जो कोर्स तैयार किया गया है वह कोर्स भी आप लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं और अपनी सीट है वो परीक्षा में या इस भर्ती में पक्की कर सकते हैं। तो अब हम 66 से 130 क्वेश्चन हम टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। आप जल्दी जल्दी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किसके मतानुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ ही होता है? ये परिभाषा किसकी है? जिसमें बताया गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ ही होता है। इसका सही उत्तर ए गार्नर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति और प्रशासन पुस्तक के लेखक है। नीति और प्रशासन पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर सी पॉल एपलबी। पॉल एपलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन किसके अधीन कार्य करता है? लोक प्रशासन किसके अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर डी कानून के अधीन। लोक प्रशासन कानून के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन को मर्यादित रखने व निरंकुश होने से रोकता है। लोक प्रशासन को कौन मर्यादित रखने व निरंकुश होने से रोकता है? इसका सही उत्तर बी विधि, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सर्वोच्च कानून है। इस आधार पर लोक प्रशासन का किस सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है? इसका सही उत्तर बी लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन का किस सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है? लोक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर, बजट आदि विषय किस सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? कर, बजट आदि विषय किस सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग, संघर्ष, परिवर्तन, शक्ति, इनका लोक प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। ये सभी किस विषय के अध्ययन से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर ए समाजशास्त्र से। समाजशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन, उपभोग, विनियोग व वितरण आदि किस विषय से संबंधित क्षेत्र है? उत्पादन, उपभोग, विनियोग, वितरण आदि किस विषय से संबंधित क्षेत्र है? इसका सही उत्तर ए अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सत्ता शासन अधिकार किस सामाजिक विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर बी राजनीति विज्ञान। राज्य सत्ता शासन और अधिकार राजनीति विज्ञान से संबंधित ये क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस विषय से हुआ है? इसका सही उत्तर
डी राजनीति विज्ञान से। लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रशासन नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय द्वारा किया गया? विकास प्रशासन नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ए यूएल गोस्वामी के द्वारा। यूएल गोस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के किस काल में लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कृत्यों की व्याख्या पोस्ट कोरब नामक शब्द में संकलित की? समय के बारे में, चरण के बारे में पूछा गया है। 5 चरण हमने पढ़े हैं। इसका सही उत्तर बी द्वितीय। ये पोस्ट कोरब है, वो द्वितीय काल से संबंधित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और वर्तमान, ये सभी काल हमने नोट्स में पढ़े हैं। वह नोट्स आप जरूर पढ़ें। नोट्स वाले वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया। इसका श्रेय जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1948 में। और किसने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर सी डुवाइट वाल्डो ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन, डुवाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के किस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हार्मोन प्रयोग रहा? हार्मोन प्रयोग किस चरण या काल में ये प्रयोग है वो किए गए? इसका सही उत्तर सी तृतीय काल में। दूसरा काल है जिसको सवर्ण काल कहा जाता है, 1927 से 37। 27-37 से सवर्ण काल, ये क्या कहलाता है? सवर्ण काल कहलाता है। इसमें पोस्ट कोरब के बारे में है, वो बताया गया है। और तीसरा जो चरण है 38 से 47, इसमें हार्थोन प्रयोग किए गए। हार्थोन प्रयोग है वो किए गए, ये आपको याद रखना है। और ये प्रथम काल था 1887 से 1926 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? इसका सही उत्तर ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1926 में प्रकाशित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है। यह पुस्तक कब प्रकाशित की गई? 1926 में। इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर बी एल.डी. वाहिट। एल.डी. वाहिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर सी फ्रैंक रे गुडनाउ। फ्रैंक रे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में प्रशासन के सिद्धांतों का सवर्ण काल किस काल को कहा जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ कक्षा 11 और 12 की किताब में से बनाए गए हैं। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल में दिए गए ज्वाइन बटन को आप जरूर ज्वाइन करें। और इस प्रकार ज्वाइन करके आप चैनल को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप इसके सदस्य है वो बन सकते हैं। तो प्रशासन के सिद्धांतों का सवर्ण काल अभी आपको बताया था, से इसका संबंध है। तो यह है दूसरा 27-37 सवर्ण काल। 27-37 सवर्ण काल। इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। और हार्थोन प्रयोग किसमें किए गए? तीसरे काल में हार्थोन प्रयोग किए गए। और पोस्ट कोरब का सिद्धांत दिया गया
लुथर गुलिक के द्वारा वो इस स्वर्ण काल के अंदर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ। इसका सही उत्तर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की सुगमता के लिए लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? अध्ययन की सुगमता के लिए लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? इसका सही उत्तर डी, 5 चरणों में बांटा गया। तो आपको याद रखना है 1887 से ये चरण शुरू होते हैं और 1970 से वर्तमान तक ये 5 चरण है। इन 5 चरणों में किस प्रकार विकास हुआ, इनको क्या क्या नाम दिए गए, ये आप नोट्स वाले वीडियो से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास लगभग कितने वर्ष पुराना माना जाता है? इसका सही उत्तर डी, 130 वर्ष पुराना। एक अध्ययन विषय, स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास लगभग 130 वर्ष पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन जिसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के समर्थक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक एतुदेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स के लेखक है? इसका सही उत्तर सी, विवेन। इसके लेखक कौन है? विवेन है, विवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1812 में लिखी प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लेखक है जो 1812 में ये किताब लिखी गई है। इसका सही उत्तर बी, चार्ल्स जीन बेनिन, चार्ल्स जीन बेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिस्ट विश्वकोश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? फेडरलिस्ट क्या है? विश्वकोश है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका सही उत्तर ए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आएगा तो आप इसको नोट्स से पढ़ करके जरूर देखें भी अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन था, ये उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों एवं प्रशासकों के समूह को कहा जाता है? जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों एवं प्रशासकों के समूह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, कैमरेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पश्चिम में, मध्यकालीन पश्चिम में, प्राचीन पश्चिम में और मध्यकालीन पश्चिम में लोक प्रशासन के संगठन और काम करने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर सी, अरस्तु का पॉलिटिक्स और मैकावली की द प्रिंस। मैकावली का ग्रंथ कौन सा है? द प्रिंस। और पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का। इन ग्रंथों में हमें लोक प्रशासन के संगठन और काम करने के तरीके पर महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में स्वरूप की संकट अवस्था किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण काल, संकट अवस्था, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किस काल में दिया गया, हार्तोन प्रयोग किस काल में दिए गए, ये आपके उंगलियों पर याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर डी, चतुर्थ काल। संकटावस्था का काल कहा गया है चतुर्थ काल को, और इसको 27 से 37 इसको स्वर्ण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर सी, 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मिनो ब्रुक सम्मेलन का वर्ष है। इसका पूरा डिटेल आपको नोट से याद करना है। तृतीय मिनो ब्रुक सम्मेलन, इसका सही उत्तर ए, 2008 में। तृतीय मिनो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक है?
इसका सही उत्तर बी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर सी, वुडरो विल्सन को। आधुनिक लोक प्रशासन के जनक है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? इसका सही उत्तर ए, वुडरो विल्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिस्ट ग्रंथ का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर डी, हैमिल्टन। हैमिल्टन फेडरलिस्ट ग्रंथ का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी विश्वविद्यालय ने कब लोक प्रशासन विषय में पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की? लोक प्रशासन में पीएचडी की पहली बार उपाधि राजस्थानी विश्वविद्यालय के द्वारा कब प्रदान की गई? इसका सही उत्तर बी, 1971 में। 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को स्वतंत्र विभाग का दर्जा कब मिला? इसका सही उत्तर सी, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबी मथुरा किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर थे? एमबी मथुरा किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर थे? इसका सही उत्तर बी, राजस्थान विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1975 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर सी, राजस्थान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ विश्वविद्यालय में वीके एन मेनन के प्रयासों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ और वीके एन मेनन के प्रयासों से कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर डी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक उच्च कोटि की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक उच्च कोटि की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? इसका सही उत्तर ए, भारतीय लोक प्रशासन संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में भारत के लोक प्रशासन पर किस की रिपोर्ट के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना की गई? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की। कब की गई? 1954 में। और किस रिपोर्ट पर सुझाव दिया गया? इसका सही उत्तर सी, पॉल एच एपलबी रिपोर्ट 1953 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है? भारतीय लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को। स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को भारतीय लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं? भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ए, स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक प्रशासन को पहली बार पूर्ण अकादमी की वैधता प्रदान की गई? इसका सही उत्तर ए, नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने के बाद में लोक प्रशासन को पहली बार पूर्ण अकादमी की वैधता है वो प्रदान की गई। पहले नागपुर में लोक प्रशासन में स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1949-50 में किस विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में प्रशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना? इसका सही उत्तर सी, नागपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर विश्वविद्यालय में स्थानीय स्वशासन में डिप्लोमा कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर सी, 1949 में। नागपुर विश्वविद्यालय में
स्थानीय सुशासन में डिप्लोमा है वो 1949 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्थानीय सुशासन में डिप्लोमा कब शुरू किया? इसका सही उत्तर बी 1945 में, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थानीय सुशासन विषय में डिप्लोमा शुरू किया गया, इसके लिए प्रारंभिक प्रयास किसने किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थानीय सुशासन विषय में डिप्लोमा शुरू किया गया, इसके लिए प्रारंभिक प्रयास किसने किया? इसका सही उत्तर ए स्वर्गीय बेनी प्रसाद ने, स्वर्गीय बेनी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे पहले सन 1937 में किस विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन में डिप्लोमा शुरू किया? इसका सही उत्तर बी मद्रास विश्वविद्यालय ने, मद्रास विश्वविद्यालय ने 1937 में देश में सबसे पहले लोक प्रशासन में डिप्लोमा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जो चौथे दशक में राजनीति विज्ञान के एक प्रश्न पत्र के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किया, यानी भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसने चौथे दशक में राजनीति विज्ञान के एक प्रश्न पत्र के रूप में लोक प्रशासन को शामिल कर लिया। इसका सही उत्तर बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के प्रारंभिक शिक्षक वे लोग थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्थानीय सुशासन में विशेषज्ञता हासिल की थी। निम्न में से किसका उल्लेख किया जा सकता है? इसका सही उत्तर बी वी के मेनन का, वी के एन मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी के एन मेनन 1924 में कहां पर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यभार संभाला? वी के एन मेनन ने 1924 में किस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर ए लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज लेखकों ने भारत में किन विषयों पर श्रेष्ठ शोध प्रस्तुत किए? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी में, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ब्रिटिश प्रशासन, भारतीय सिविल सेवा और जिला प्रशासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा आयोजित तृतीय मिनो ब्रुक्स मेलन, सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा तृतीय मिनो ब्रुक्स मेलन 2008 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका में 2 चरणों में संपन्न हुआ, ये याद रखना। कितने चरणों में? 2। तीसरा जो सम्मेलन है ना, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ था। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। सम्मेलन की थीम थी, ये जो सम्मेलन था तृतीय मिनो ब्रुक्स सम्मेलन, इसकी थीम थी भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंध और भविष्य की लोक सेवाएं। सम्मेलन की अध्यक्षता रोजमेरी ओलियरी ने की। सम्मेलन में 3E मितव्ययता, इकोनॉमी, दक्षता, एफिशिएंसी और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस की अवधारणा का जन्म हुआ। ये बातें हैं वो इस सम्मेलन में हुई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय मिनो ब्रुक्स सम्मेलन 1988 से प्रभावित होकर डेविड ऑसबर्न तथा टेड गैबलर ने 1992 में प्रकाशित सरकार का पुनरान्वेषण पुस्तक में नवलोक प्रबंध के लिए कितने सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की? नवलोक प्रबंध के लिए कितने सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की डेविड ऑसबर्न और टेड गैबलर ने? इसका सही उत्तर सी 10 सूत्री। कितने सूत्री? 10 सूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले नवलोक प्रबंध शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले नवलोक प्रबंध शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर सी क्रिस्टोफर हुड के द्वारा, क्रिस्टोफर हुड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चयन दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक चयन दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? इसका सही उत्तर ए विंसेंट आस्ट्रम, विंसेंट आस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन। इनमें सही कूट है
इसका सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4 सभी लक्ष्य है वो सही है। इसके नवीन लोक प्रशासन के ये चारों ही लक्ष्य है: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मिनो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका सही उत्तर डी 1968 में। 1968 में। तो द्वितीय का भी याद रखना है और तृतीय का कब हुआ? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी प्रतिवेदन 1967 का संबंध है। इसका सही उत्तर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में प्रकाशित विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति के लेखक है। इसका सही उत्तर ए जॉर्ज ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रशासन के विश्वविख्यात प्रतिपादक है जिनका नाम टेनिस वैली परियोजना से भी जुड़ा है। इसका सही उत्तर बी जॉर्ज ग्रांट, टेनिस वैली परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर सी WF विलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF विलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के किस अनुच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है? इसका सही उत्तर सी परिच्छेद या अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर सी फ्रैंक जे गुडनव। इस प्रकार हमने पास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़े। इससे पहले वाले पार्ट में पास्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन है वो हमने टेस्ट के माध्यम से पढ़े। और चैप्टर नंबर 1 लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व एवं विकास, संगठन, इसके नोट्स भी हमने पढ़े। और नोट्स पढ़ने के बाद हमने पास्ट क्वेश्चन के 2 वीडियो यानी 130 क्वेश्चन है वो टेस्ट के माध्यम से पढ़े। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट के हिसाब से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी सब्जेक्ट वाइज है वो कर सकते हैं। और आगे है वो दूसरा चैप्टर आएगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।